नमस्कार मित्रों, जैसा कि मैंने आप सभी को एक बार एक कम्युनिटी पोस्ट में यह कहा था कि मेरे साथ एक राक्षस का अनुभव हुआ था और आज इसी अनुभव को लेकर मैं आप सभी के पास आया हूं इस वीडियो को लेकर। और इस वीडियो में मैं अपने उस अनुभव के विषय में आप सभी को बताऊंगा। मित्रों, क्या हुआ था कि जब मैंने माता पाताल भैरवी की साधना सिद्ध की, इसके बाद क्या हुआ कि जब आप इस प्रकार की साधना सिद्ध करते हैं या किसी भी प्रकार की साधना सिद्ध करते हैं तो उस देवी के साथ जितनी भी शक्तियां जुड़ी होती हैं वह अपने आप ही आपसे जुड़ने लगती हैं। यदि आप कोई साधक हैं तो आपको इस प्रकार के अनुभव कभी ना कभी अपने जीवन में हुए होंगे। यदि आपने किसी देवी को सिद्ध किया होगा तो उस देवी के साथ जितनी भी शक्तियां जुड़ी होती हैं वह आपसे जरूर कभी ना कभी संपर्क की होगी। इसी प्रकार से मेरे साथ भी हुआ मित्रों। जब मैंने माता पाताल भैरवी को सिद्ध किया उसके 1 महीने के बाद मुझे बहुत ही विचित्र अनुभव होने लगे। जैसे कि ऐसे तांत्रिक मंत्र मुझे मिलने लगे अपने आप ध्यान मार्ग में, जो कि आम तांत्रिक मंत्रों से बहुत ही अलग थे। एक प्रकार से वह राक्षसी मंत्र थे। इस प्रकार के राक्षसी मंत्र मुझे ध्यान मार्ग में मिलने लगे। जब भी मैं ध्यान करता तो एक प्रकार की आवाज मुझे सुनाई देने लगती और इस प्रकार के तांत्रिक मंत्र मेरे मन में अपने आप आने लगते और मेरे दिमाग में इस प्रकार के तांत्रिक मंत्रों की रचना होने लगती। इस प्रकार के अनुभव मेरे साथ हो रहे थे। तब मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ और फिर मैंने अपने इस समस्या के समाधान के लिए बहुत सारे साधकों से पूछा, कई प्रकार के तांत्रिकों से भी मैंने बात की, लेकिन किसी भी तांत्रिक ने इस समस्या का समाधान मुझे नहीं बताया। क्योंकि क्या था कि सभी मेरे मित्र ही थे और सभी साधक ही थे, लेकिन किसी के भी साथ इस प्रकार के विचित्र अनुभव नहीं हुए थे। किसी के भी जीवन में ऐसे अनुभव नहीं हुए थे कि इस प्रकार के राक्षसी मंत्र उन्हें प्राप्त हो। अब इसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपने गुरु से संपर्क किया और उनसे पूछा कि गुरुदेव, मेरे साथ ऐसे ऐसे अनुभव हो रहे हैं। तब मेरे गुरुदेव ने कहा कि जो भी मंत्र तुझे प्राप्त हो रहे हैं, इन मंत्रों को किसी अन्य व्यक्ति को मत देना और इन्हें हो सके तो किसी डायरी में लिख ले। इस प्रकार मेरे गुरुदेव ने जब मुझे कहा तब मैंने उनकी बातों पर ध्यान दिया और फिर उन मंत्रों को मैं लिखने लगा। तब क्या हुआ मित्रों कि कई प्रकार के दिव्य स्तोत्र भी मेरे द्वारा रचित होने लगे। ऐसे स्तोत्र जो कि शायद ही किसी ने सुने होंगे, भगवान शिव के और माता पाताल भैरवी के, माता आकाश भैरवी के, कई प्रकार के दिव्य स्तोत्र जिनमें कि उनकी प्रशंसा की जाती है, यानी कि उनके गुणों का गुणगान किया जाता है। ऐसे स्तोत्रों की रचना हुई मेरे द्वारा और वह ऐसे संस्कृत मंत्र थे जो कि शायद ही किसी पंडित ने या किसी भी शास्त्रीय व्यक्ति ने सुने होंगे या फिर पढ़े होंगे। ऐसे संस्कृत मंत्रों की रचना मेरे द्वारा हुई, लेकिन फिर भी मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अंत में क्या हुआ मित्रों कि जब मैं एक दिन ध्यान कर रहा था उसी समय एक विचित्र सा कंपन मेरे दाएं हाथ में होने लगा और उस कंपन के पीछे मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हो सकता था। किसी भी प्रकार की शक्ति मेरे ऊपर किसी प्रकार का आघात नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी मेरे साथ इस प्रकार का अनुभव हुआ कि मेरे दाएं हाथ में कंपन होने लगा। इसके बाद मैंने तुरंत माता पाताल भैरवी के मंत्रों का जप किया और माता को अपने सामने प्रत्यक्ष किया। इसके बाद मैंने उनसे पूछा कि हे मातेश्वरी, मेरे साथ ऐसे अनुभव क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक मैंने माता पाताल भैरवी को प्रत्यक्ष प्रकट नहीं किया था अपने कार्य के लिए। और जब मेरे साथ इस प्रकार के अनुभव हुए तब मुझे अंत में उन्हें प्रकट ही करना पड़ा और फिर मैंने उनसे पूछा। इसके बाद मित्रों क्या हुआ कि उन्होंने मुझे यह बात बताया कि एक राक्षस था जो कि माता पाताल भैरवी का साधक था और वह पाताल लोक से मुझसे संपर्क कर रहा था
और यह बात आप सभी जानते ही होंगे, यानी कि कई साधक जानते हैं कि विंध्य क्षेत्र में जहां पर विंध्य पर्वत है, उस पर्वत के नीचे ही पाताल लोक का मार्ग है। लेकिन जो हमारे देवराज इंद्र हैं, यानी कि इस समय के जो देवराज इंद्र हैं, उन्होंने मानवों की रक्षा के लिए उस पाताल लोक के मार्ग को विंध्य पर्वत से ढक दिया है। इसी कारण से राक्षस हमारे इस पृथ्वी लोक में नहीं आ पाते। नहीं तो अगर वह मार्ग खुला होता तो आज तक के जितने भी घटनाएं हमारे साथ हुई हैं वह नहीं होती और कहीं ना कहीं मानव जाति विलुप्त हो जाती। इस प्रकार के भी गुप्त रहस्य मुझे उस दानव ने बताए। और फिर क्या हुआ मित्रों, जब माता पाताल भैरवी ने इस प्रकार से मुझे बताया, तब मैंने उस राक्षस से किस प्रकार से संपर्क होगा यह मैंने पूर्णतः जानकारी माता पाताल भैरवी से पूछा। और इसके बाद क्या हुआ कि माता पाताल भैरवी ने उस राक्षस के एक दिव्य मंत्र की जानकारी मुझे दी। और फिर मैंने उनसे पूछा कि इस मंत्र की साधना किस प्रकार से करनी है। इसके बाद मित्रों माता पाताल भैरवी ने उसका पूरा साधना विधान जो था वह मुझे समझाया और फिर उन्होंने मुझे इसकी गुप्त साधना दी। इसके बाद मैंने केवल 7 दिन उसकी साधना की, क्योंकि 7 दिन का ही यह साधना विधान था। और 7 दिन तक साधना करने के बाद इस साधना से किसी भी प्रकार का मुझे दर्शन तो नहीं हुआ, क्योंकि इस समय पृथ्वी लोक पर राक्षसों का प्रत्यक्ष प्रकट होना एक प्रकार से असंभव है। अगर इस प्रकार के अनुभव होंगे तो देवताओं की पूर्ण तरीके से कोप हो जाएगा और जो साधक इस प्रकार की साधना करेगा उसके भी ऊपर देवी देवताओं का एक प्रकार से कोप हो जाता है। इसलिए इस समय राक्षस कभी भी इस धरती लोक पर प्रकट नहीं होते। क्या हुआ कि इस साधना के बाद उस राक्षस से एक प्रकार का मेरा संपर्क जुड़ गया और पृथ्वी लोक से पाताल लोक तक मेरी उससे बात होती थी। ध्यान मार्ग में जब भी मैं ध्यान करता तो मैं उससे बात कर पाता था। इसके बाद क्या हुआ मित्रों, उस राक्षस ने जो जो साधनाएं कर रखी थी अपने जीवन में, उन सभी साधनाओं के विषय में उसने मुझे बताया और कई प्रकार के तांत्रिक मंत्रों के विषय में भी मुझे बताया उसने। और ऐसे विधान भी बताए जिसे केवल एक दिन से करने पर कई प्रकार के देवी देवताओं की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ऐसे दिव्य साधना और मंत्र भी उस राक्षस ने मुझे प्रदान किए थे। तो यह मेरे साथ एक दिव्य अनुभव हुआ था मित्रों। यदि यह अनुभव आपको अच्छा लगा हो या फिर किसी भी प्रकार से आपको जानकारी प्राप्त हुई हो तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरा एक फेसबुक पेज है और एक टेलीग्राम चैनल है और इंस्टाग्राम अकाउंट है। इन सभी को फॉलो करें और वहां भी आप मुझसे जुड़ें तो आपको तंत्र के विषय में अन्य जानकारियां भी प्राप्त होंगी। तो जय श्री महाकाल, आज के लिए इतना ही।